वालेकुम गाइस, हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग विंग। एंड आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेल सेक्सुअल एक्ट। ठीक है, यानी मेल सेक्सुअल एक्ट में क्या है कि फ़र्स्ट एरेक्शन होती है और एरेक्शन के बाद क्या होता है, एजैकुलेशन होती है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एरेक्शन। सबसे पहले एक चीज़ ये याद करनी है कि जो एरेक्शन है, यानी जो एरेक्शन होती है वो ऑलवेज़ यानी पैरासिम्पथेटिक एक्ट है। ठीक है, यानी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एरेक्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जो एजुकेशन होती है उसमें सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना है। ठीक है, बाकी जो सबसे पहले जो स्टिमुलेशन होती है, अगर हम स्टेप वाइज करें, स्टेप वाइज यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है, जनरली देख लेते हैं। सबसे पहले स्टिमुलेशन होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यानी स्टिमुलेशन किसकी हुई थी, एरेक्शन की हुई थी। तो उसके बाद एरेक्शन होती है। एरेक्शन के बाद क्या है कि एजुकेशन का जो आप कह सकते हैं कि एजुकेशन का जो फर्स्ट फेज़ होता है विच इज़ कॉल्ड एमिशन। ये हम बाद में क्लियर करेंगे कि एमिशन और एजुकेशन में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, और एमिशन क्या है और एजुकेशन क्या है। ठीक है, और द एंड क्या होता है, एजाकुलेशन होती है। ठीक है, ये क्या है कि मतलब पीनस का हम देखेंगे कैसे एरेक्शन होती है, कैसे एजुकेशन। तो इस सबसे पहले हम थोड़ा सा पीनस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी एरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू को देख लेते हैं, कार्पस स्पॉन्जियोसम, कार्पस कैवर्नोसम, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो एटलस की एक पिक्चर देख लेते हैं पहले। यस, तो ये आप क्या देख रहे हैं कि हम ये क्या है, पेरिनियम है। ठीक है, पेरिनियम वाले लेक्चर में हमने ये सारा देखा था कि जो डायमंड शेप, यानी ये अगर हम देखें ना, ये जो डायमंड शेप बन रही है ये पेरिनियम है। ठीक है, ये पेरिनियम की इंटीरियर ट्रायंगल है जिसे हम कहते हैं यूरोजेनिटल ट्रायंगल। ठीक है, यूरोजेनिटल मीन इसमें अगर मेल है तो मेल के ये रूट ऑफ द पीनस होगा। ठीक है, और अगर फीमेल है तो इसमें क्या होगा, फीमेल में यहाँ वेजाइनल ओपनिंग भी होगी और वो यानी यूरेथ्रल ओपनिंग अलग होती है। ठीक है, और अगर पीछे अगर हम देखें तो एनल ट्रायंगल जिसमें ये एनएस है। ठीक है, एक बात ये समझ लें यहाँ के पेरिनियल बॉडी क्या होती है, पेरिनियल बॉडी भी आपको यहाँ समझ आ रही है। यानी इस ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल और पोस्टीरियर ट्रायंगल में ये जो दरमियान में बॉडी बनती है, किस तरह बनती है, इस पे तकरीबन ये याद रखना है कि 9 to 10 मसल्स अबाउट यहाँ के कन्वर्ज होते हैं। ये अगर आप देखें तो ये वाला मसल, ये वाला मसल, ये और पीछे से ये काफ़ी सारे मसल यहाँ के कन्वर्ज होते हैं और यहाँ पेरिनियल बॉडी बनाते हैं। पेरिनियल बॉडी किस लिए होती है कि मतलब वेट को मेंटेन रखने के लिए होती है, जो वेट होता है। ठीक है, अगर आप ये देखें तो ये क्या है, ये इंग्वाइनल किनाल अंदर यानी एब्डोमेन की तरफ जा रही है। जितनी भी स्ट्रक्चर यानी स्पर्मेटिक कार्ड है, वेज डिफरेंस है, यहाँ अगर टेस्टिस हैं तो टेस्टिस से अंदर जाएंगी ना, एब्डोमेन में कैसे जाती हैं, या वहाँ से ब्लड सप्लाई कैसे बाहर आती हैं। तो ये जो इंग्वाइनल किनाल है इसके थ्रू अंदर स्ट्रक्चर जाती भी हैं और बाहर भी आती हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर हम हमारा फोकस, जो मेन फोकस है वो यानी एरेक्शन एजुकेशन के लिए हमने ये चीज़ें देखनी है। ठीक है, यानी ये वाले मसल्स यानी यूरोजेनिटल ट्रायंगल, इसमें अगर हम देखें तो दिस इज़ रूट ऑफ द पीनस, दिस इज़। ठीक है, और अगर हम इंटीरियर देखें तो दिस इज़ कॉल्ड शेफ्ट ऑफ द पीनस या शाफ्ट ऑफ द पीनस। अगर हम रूट में देखें तो पीछे आके यानी कि ये ऊपर मसल्स हैं, मेन जो कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर्स होंगी वो नीचे होंगी। अच्छा, यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू आगे कंटिन्यू हो रहा है, इसमें पीनस में ये होता है कि 3 आपको, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन इस तरह देखें, इसमें ये देखें ना, ये नीचे ये बोलेंगे, इसमें अगर ये देखें क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो पीनस क्या होता है, पीनस करेक्शन ये ऊपर यानी डोर्सल साइड पे 2 कॉलम्स ये होते हैं डोर्सल साइड पे। ठीक है, ये वेंट्रल साइड दिखाई हुई है, इसके ऊपर ये वाले 2 कॉलम ये होंगे, यानी ये जो क्रूरा होता है ना, क्रूरा, ये जो पोस्टीरियर होता है, क्रूरा होता है, ये क्रूरा आगे जाके 2 कॉलम्स इस तरह के बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कॉलम, जिसे हम कहते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, कार्पोरा कैवर्नोसा क्या होते हैं, एरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू के कॉलम्स होते हैं जो कि डोर्सली लाई करते हैं। अगर हम वेंट्रली देखें तो वेंट्रली एक कॉलम लाई करता है। ठीक है, वेंट्रली इस तरह आप नीचे कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें से यूरेथ्रा भी पास हो रहा होता है। ठीक है, ये जो ऊपर कॉलम है ये सिर्फ एरेक्शन के लिए होते हैं, यानी कि ये स्पोर्टिंग होते हैं। ये अगर नीचे वाला अगर हम देखें तो इसमें से यूरेथ्रा ही पास हो रहता है। ये क्या है, कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये भी एरेक्टाइल कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। लेकिन पीनस की एरेक्शन में ये दोनों यानी ये तीनों हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली ऊपर वाले हेल्प करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो मसल्स हैं, यानी ये वाले क्या हैं, ये ऊपर ये आगे जाके मिल जाते हैं। ये जो क्रूरा है दो ना, यानी जो कार्पोरा कैवर्नोसा के जो पोस्टीरियर 2 क्रूरा हैं, क्रूरा को जो मसल सराउंड कर रहे होते हैं उसे हम इस्कियो कैवर्नोसम कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो मसल है क्या है, ये नीचे यानी कनेक्टिव टिश्यू को सराउंड कर रहा है जिसे हम इस्कियो कैवर्नोसिस कहते हैं। और ये वाला इस मसल को क्या कहते हैं, जो कि बल्ब ऑफ द पीनस, ये जो पोस्टीरियर जाके यहाँ रूट पे क्या बनता है, बल्ब ऑफ द पीनस बनता है, और बल्ब ऑफ द पीनस को जो मसल सराउंड कर रहा होता है इसको हम कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये चीज़ें नेक्स्ट पिक्चर में एक और चीज़ देख लेते हैं।
इसमें अब क्या है कि इसमें ऊपर से मसल रिमूव किए हुए हैं और सिर्फ नीचे कनेक्टिव टिश्यू शो किए हुए हैं, ठीक है। यानी ये जो मेन जो कनेक्टिव टिश्यू है जो नीचे होता है जिसमें से यूरेथ्रा नहीं पास होना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्पस स्पोंजियोसम। इसको जो मसल सराउंड कर रहा था पिछली डायग्राम में हमने देखा है, जिसे हम कहते हैं कि इसको कार्पस स्पोंजियोसिस मसल, ठीक है। और ये जो यानी अगर इन कॉलम्स को हम देखें तो ये एक 2 कॉलम्स हैं, आके जाके ये फ्यूज़ हो गए हैं, दरमियान में सेप्टा होता है, ठीक है, फ्यूज़ हो गए हैं। तो इन कॉलम्स को हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम कार्पस स्पोंजियोसम को देखें तो हम कहेंगे कार्पस स्पोंजियोसम मोस्ट एंटीरियरली जाके ऊपर डायलेशंस प्रोवाइड करता है, और इस डायलेशन को हम क्या कहते हैं, ग्लैंस पीनस, ठीक है। ग्लैंस पीनस क्या है कि मोस्ट सेंसरी यानी सेंसेशंस के लिए मोस्ट सेंसिटिव एरिया है, यानी यहाँ टच की स्टिमुलाई से मोस्टली यहाँ से स्टिमुलाई होती है, ठीक है। ये तो अगर हम ये देखें तो ये रीजन क्या है, ये वही पेरिनियम का रीजन है, और यहाँ पेरिनियल बॉडी ये दिखाई गई है, ठीक है। तो इनको जो मसल सराउंड कर रहे हैं वो हमने पिछली डायग्राम में देख लेते हैं। अब प्रोसेस पे आते हैं कि इरेक्शन और एजुकेशन के प्रोसेस एक्चुअली होते कैसे हैं। देखेंगे कि अगर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले स्टिमुलाई होती है किसी भी प्रोसेस की, यानी कोई भी रिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ हम इरेक्शन पहले देखेंगे और उसके बाद एजुकेशन देखेंगे, ठीक है। अगर हम इरेक्शन के लिए देखें कि स्टिमुलाई कौन सी है, तो स्टिमुलाई सबसे जो मेन स्टिमुलाई होती है वो यानी क्या होती है, टेक्टाइल स्टिमुलाई हो सकती है, यानी टेक्टाइल या टच की स्टिमुलाई हो सकती है। इसके अलावा यानी साइट हो सकती है, साइट के अलावा थॉट्स हो सकती हैं, यानी ये भी इरेक्टाइल प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकती हैं। और इसके अलावा बाज़ औक़ात स्मेल भी यानी क्या है कि स्टिमुलेट कर सकती है, ठीक है। ये स्टिमुलाई कहाँ से जाएंगी, यानी यहाँ से ये सपोज ये आप अरेंजमेंट समझ लें पहले कि ये सपोज करते हैं ये ब्रेन है, दीज आर द स्पाइनल कार्ड सेगमेंट्स विच विल इन्वॉल्व इन द इरेक्शन एंड एजुकेशन, ठीक है। अगर हम ये देखें तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें ब्लडर और ये यूरेथ्रा शो किया हुआ है इन मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, विच कार्पोरा कैवर्नोसा, एंड यहाँ क्या होगा, बिल्कुल पास में क्या होगा, इसको यूरेथ्रा को जो सराउंड कर रहा होगा कार्पस स्पोंजियोसम, ठीक है, ये होगा। तो ये टेस्टिस है और ये क्या है, एपिडिडमस है, ठीक है। और अब हम टेक्टाइल स्टिमुलस कहाँ से जाएंगी, मैंने कहा था कि टेक्टाइल स्टिमुलस के लिए सबसे जो मेन पार्ट होता है वो ग्लैंस पीनस होता है। बाकी सारे एरियाज़ यानी बाकी भी पूरा यानी पिनाइल का ये जो एरिया है, स्किन है, यहाँ से सेंसी स्टिमुलेशन जाएंगी, टच की स्टिमुलेशन जाएंगी, ठीक है। तो वो कहाँ जाएंगी, यानी वो जाएंगी प्यूडेंटल नर्व, ठीक है। नर्व कौन सी है, अच्छा स्टिमुलेशन के लिए आपने नर्व कौन सी याद रखनी है, यानी प्यूडेंटल नर्व। और प्यूडेंटल नर्व क्या है, यानी इसके जो सेंसरी फाइबर जाएंगे और इसके सेंसरी फाइबर्स यहाँ से कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कार्ड में जाएंगे, यानी सैक्रल प्लेक्सिस, और सैक्रल प्लेक्सिस से ऊपर ब्रेन में जाएंगे, ठीक है, प्यूडेंटल नर्व। अब प्यूडेंटल नर्व क्या है, ये ना पैरासिम्पैथेटिक है ना पैरासिम्पैथेटिक है, ये क्या है, सोमैटिक है, ठीक है। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की 2 मेन डिवीजन्स होती हैं, एक होती है ऑटोनोमिक, एक होती है सोमैटिक। ऑटोनोमिक की ये 2 टाइप्स है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और जो हमारे पास सोमैटिक है जिस इज़ पैराटोनिक या सोमैटिक सप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले स्टिमुलस किस चीज़, कौन सी नर्व है, प्यूडेंटल नर्व है, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ से स्टिमुलाई जाएंगी और ब्रेन में, और वापस कहाँ से आएंगी, और स्पाइनल कार्ड का यानी कौन सा सेगमेंट इरेक्शन के लिए कौन सा सेगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जहाँ ब्रेन में वापस स्टिमुलस आएगी तो ब्रेन ये जो स्पाइनल कार्ड का सेगमेंट है विच इज़ कॉल्ड S2 S3 यानी सैक्रल का सेगमेंट है, S2 S3 S4, ठीक है। ये यहाँ से अब क्या होगा कि पेल्विक यानी ये क्या है, अब इरेक्शन किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक का कौन सी नर्व आएगी, यानी क्या आएगी कि S2 S3 S3 से पेल्विक स्प्लैंक्टनिक नर्व आएगी, ठीक है। पेल्विक स्प्लैंक्टनिक नर्व क्या करेगी, यहाँ पर ये बेसिकली आएगी यहाँ कार्पस यानी जो कार्पोरा कैवर्नोसा है और इसके टिश्यूज़ में क्या करेगी, इनको स्टिमुलेट करेगी। यहाँ कार्पोरा कैवर्नोसा क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं विच आर फिल्ड विद द मैनी ब्लड वेसल्स। ये जो रेड आपको नज़र आ रही हैं ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। क्या होता है कि इनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना, ये नॉर्मली इन साइनोसाइड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मली ये तकरीबन एम्प्टी होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स। लेकिन जिस वक्त इरेक्टाइल स्टिमुलाई आती है तो ये इनकी वेजोडाइलेशन होती है और ये दे आर इनगोज्ड विद द ब्लड, आर फिल्ड विद द ब्लड, और इस इरेक्शन की स्टिमुलाई अब हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि पेल्विक स्प्लैंक्टनिक नर्व विच इज़ द पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है, पेल्विक पैरासिम्पैथेटिक नर्व ये आएगी। सपोज कर लेते हैं मैंने यहाँ का एक सेगमेंट लिया हुआ है, यहाँ ये स्मूथ मसल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम है, ठीक है। सबसे पहले ये स्टिमुलाई कहाँ आएगी, ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम में, ठीक है। ब्लड वेसल की एंडोथेलियम में क्या रिलीज़ करेगी, एसिटाइल कोलिन,
ठीक है। एसिटाइल कोलिन रिलीज़ किया, एसिटाइल कोलिन ने यहाँ रिसेप्टर पे एक्ट किया और रिसेप्टर ने अंदर आके कौन से एंजाइम्स को यानी एक्टिवेट किया, यानी यहाँ क्या पड़ा है, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि आर्जिनिन पड़ा है, ठीक है। आर्जिनिन ने कन्वर्ट होना होता है यानी NO में और सिट्रोलिन में, ठीक है। लेकिन एंजाइम कौन सा होता है, NO सिंथेज, ठीक है, नोस जिसे हम कहते हैं NO सिंथेज। तो एसिटाइल कोलिन कुछ ऐसा प्रोसेस अंदर चलाता है कि NO सिंथेज एक्टिवेट होता है। जब NO सिंथेज एक्टिवेट होगा तो आर्जिनिन विल बी कन्वर्टेड टू द NO। हमें NO चाहिए, ठीक है। NO अब क्या करेगा, NO स्मूथ मसल्स में जाएगा, ठीक है। NO के यहाँ रिसेप्टर्स होंगे वही यानी जो G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होंगे, ठीक है, और NO उनको एक्टिवेट करेगा और एट द एंड क्या होगा कि आपके पास गुआनिलाइल साइक्लेज एक एंजाइम है, गुआनिलाइल साइक्लेज, वो एक्टिवेट होगा। गुआनिलाइल साइक्लेज आगे क्या करेगा कि GMP यानी GMP को या GTP को किस में कन्वर्ट करेगा, जिस तरह औरों में होता है CAMP तो यहाँ CGMP, ठीक है, स्मूथ मसल में CGMP में कन्वर्ट किया तो CGMP आगे क्या है, दिस इज़ वेजोडाइलेटर सब्सटेंस, ठीक है, वेजोडाइलेटर सब्सटेंस। तो इसने क्या किया, ये क्या करेगा, होल यानी जो जितनी भी इनमें ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करेगा, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलाई की वजह से इनको वेजोडाइलेशन कर देगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी अगर वेजोडाइलेशन हो गई है, ठीक है, इसकी वेजोडाइलेशन करेगा यानी जितनी ब्लड वेसल्स हैं उनकी और स्मूथ मसल की यानी इसके अंदर वेजोडाइलेशन करेगा तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा रश आउट हो जाएगा इनमें, ठीक है, और ये एक्सपेंड होता जाएगा, ठीक है। जब ये एक्सपेंड होता जाएगा तो इसकी साइड पे जो यहाँ पेरिफेरी पे वीन्स होती हैं, ठीक है, पेरिफेरी पे जो वीन्स हैं जो जिन्होंने वापस ब्लड लेके जाना था लेकिन इनके यानी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ वीन्स हैं, ठीक है, यहाँ वीन्स थी ये यहाँ पे साइड पे, तो इन्होंने वापस ब्लड लेके जाना था लेकिन इनकी एक्सपेंशन की वजह से ये वेजोडाइलेशन हुई है ना, इनकी एक्सपेंशन की वजह से इतना हुआ है कि ये वीन्स क्या हो गई, अक्लूड हो गई, ठीक है, यानी ब्लॉक हो गई। तो ब्लड रश आउट हुआ है थ्रू आउट यानी पीनस में रश आउट हुआ है क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई थी, लेकिन ब्लड वापस नहीं जा सकता, ठीक है, वापस नहीं जा सकता। तो ये क्या होगा यानी ये किसको ट्रिगर करेगा, इरेक्शन को ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि NO सिंथेज और कौन सा एंजाइम था, NO सिंथेज मेन एंजाइम है हमारे पास। जब NO हमारे पास बन गया है तो NO ने किसको एक्टिवेट किया, एट द एंड गुआनिलाइल साइक्लेज, और गुआनिलाइल साइक्लेज जब एक्टिवेट हुआ तो CGMP और CGMP इज वेजोडाइलेटर, वेजोडाइलेशन हुई, ब्लड आया, एक्सपेंशन हुई तो जो वीन्स हैं वो ओक्लूड हो गई। जब वीन ओक्लूड्स हो गई तो ब्लड वापस नहीं जा सकता, जिसकी वजह से यहाँ एक्सपेंशन और इरेक्शन बढ़ती जाएगी यानी पैरासिम्पथेटिक की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास इरेक्शन हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं कि इरेक्शन के बाद यानी अब एमिशन या एजुकेशन कैसे होगी। एमिशन और एजुकेशन अलग अलग प्रोसेस भी हैं, या एजुकेशन के जो प्राइमरी प्रोसेस को भी हम एमिशन कहते हैं, लेकिन होता ऑलवेज पहले एमिशन है और फिर क्या होता है, इरेक्शन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में हम देख लेते हैं कि अब यानी इरेक्शन तो हो गई है, अब एजुकेशन कैसे होती है या एमिशन कैसे होती है, ठीक है।